मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जनरल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मंत्री विजय मुश्किलों में फंस गए थे। आज उन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। विवादों में घिर गए थे विजय शाह, लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी उठ रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा और अहम फैसला, जिसमें एसआईटी गठन की बात कही गई है। एसआईटी का गठन होगा, उसके बाद एसआईटी जांच के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। क्या कुछ कहा है और कोर्ट ने, अनीशा? अनीशा तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि एसआईटी का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है विजय शाह बयान मामले में। एसआईटी में एमपी के बाहर के 3 आईपीएस अफसर शामिल किए जाएंगे, जो इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपेंगे। अनीशा माथुर जुड़ गई। अनीशा, एसआईटी गठन के अलावा क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? इस समय आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है साफ तौर पर कि विजय शाह के खिलाफ जो एफआईआर ऑर्डर हुई है वो चाहे, और जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके बाद दाखिल हुई है, उसके अलावा कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो इंदौर देहात की पुलिस है वो इतने सीनियर अफसर नहीं है कि वे एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर ले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी के गठन के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि मध्य प्रदेश काडर के 3 ऑफिसर जो कि कम से कम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के होंगे और एसआईटी को हेड करने के लिए इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अफसर तैनात किए जाएंगे। 3 मेंबर्स की एसआईटी विजय शाह के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल की जाएगी। सीधे तौर पे विजय शाह के लिए काफ़ी मुसीबत बढ़ गई है इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे विजय शाह की जो माफ़ी मांगी थी उसको मानने से इनकार कर दिया है। सीधे तौर पे कोर्ट ने ये कहा है कि आपके ऊपर जब कोर्ट का ऑर्डर आया तब आपने माफ़ी मांगने की बात की है, आपकी माफ़ी हम नहीं मान रहे, और वैसे भी क्योंकि आपने एक जुर्म किया है आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी। हमारे सामने माफ़ी मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे जाकर आप ये तक कह देंगे कि कोर्ट ने माफ़ी मांगने को कहा था इसलिए हमने माफ़ी मांग ली। बहुत तल्ख टिप्पणियां आज विजय शाह के खिलाफ की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा है कि मंत्री ने जो कहा वो बहुत ही बुरी बात थी। इनफैक्ट कोर्ट ने ये कहा कि आपका वीडियो हमने देखा है, अगर वीडियो देखें तो सीधे तौर पे पता चल रहा है कि आप और भी बुरी लैंग्वेज और भी बुरी भाषा इस्तेमाल करने वाले थे। आपको शायद शब्द उस समय समझ नहीं आए इसलिए आप रुक गए। आपने जो किया उसकी आपको भरपाई करनी होगी। ये भी कोर्ट सीधे तौर पे कह रही है आपको खुद को रिडीम करना होगा। सारा देश आपको देख रहा है, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके ऊपर देश भर की नज़र है, आप लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में। तो ये जो आपने किया है इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे ये आपको भी देखना है, लेकिन कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से चलती रहेगी। और साथ ही अनीशा, ये जो एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी इसके लिए कोई टाइमलाइन है? साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार पार्टी पर भी दबाव था कि मंत्री को निकाला जाए, वो अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, उल्टा उन्होंने याचिका दायर कर दी जिस पर आज सुनवाई होनी थी। जी बिल्कुल, पार्टी के ऊपर तो पूरी तरह से आज
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भाजपा के ऊपर दोबारा से सवाल यही उठेगा कि अब विजय शाह के खिलाफ वो क्या एक्शन लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा है कि देखिए, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो बिल्कुल सही था। आपने जो दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती थी, वो हम नहीं मान रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिसाइजेशन नहीं चाहते हम, लेकिन ये देख रहे हैं कि जज ने जो ऑर्डर दिया है वो पॉलिटिकल नजरिए से नहीं दिया है। देश भर में जो आपने कहा उसकी वजह से काफी भावनाएं आहत हुई हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा है, हमें भी ये जो आपने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और अगर आप ये देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल थोड़ी राहत दी है, फौरी राहत दी है। इंटरिम स्टे ऑन अरेस्ट तो दे दिया है विजय शाह को। सीधे तौर पे ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है एसआईटी की वो 28 मई तक अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन हाँ, फिलहाल फौरी राहत ये कि इंटरिम स्टे रहेगा अरेस्ट पे, उनको अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं उसको देखते हुए साफ तौर पर विजय शाह के लिए और मुसीबत बढ़ सकती है। अब जब 3 सीनियर अफसरों की एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि उन्होंने क्या कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि आप एक मिनिस्टर होते हुए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आपने जिस तरह की टिप्पणी की, जिस तरह के शब्द आपने यूज़ किए, उससे पूरा देश आहत हुआ है, बहुत लोग आहत हुए हैं। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट थी वो थी। तो कोर्ट ने जो आज टिप्पणी कर दी है, जो कोर्ट ने एसआईटी कर दी है, उससे विजय शाह के ऊपर काफ़ी सवाल रहेंगे और भाजपा के ऊपर भी सवाल रहेंगे कि इतनी सारी टिप्पणियों के बाद, एफआईआर के बाद, एसआईटी के बाद आखिर जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा पार्टी मांगती है या नहीं, सरकार मांगती है या नहीं, या विजय शाह खुद ही इस्तीफा देने को तैयार होते हैं। क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है जो आपने किया, आपको एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये देखना होगा कि इसकी आप भरपाई कैसे करेंगे। नेहा, इसके अलावा अनीशा, एफआईआर को लेकर भी कई सवाल उठे थे। एक मसलन एफआईआर बहुत देर से दर्ज की गई थी और एफआईआर में जिस तरीके से मामला दर्ज किया गया था वो पूरी तरीके से विजय शाह को बचाता था। इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है या नहीं? देखिए, कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट की प्रक्रिया पे, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे सिर्फ ये कहा है कि जो हाई कोर्ट ने किया वो जजों की जो जजों ने सही समझा वो किया। जजों के खिलाफ आप कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं कह सकते कि जज ने किसी पॉलिटिकल मंशा से किया। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही है कि जो एफआईआर आपके खिलाफ की गई वो भी बाद में की गई, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर की गई, लेकिन तब तक भी आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपने कोई अपने स्टेटमेंट से जितने लोगों की को आहत हुए हैं उसके भरपाई करने की कोई कोशिश नहीं की। तीसरी बात कोर्ट ने ये कही है कि एफआईआर के बावजूद जो सीधे तौर पे एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया है क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पे ये सवाल पूछा कि आप सिटिंग मिनिस्टर हैं, आप बड़े पॉलिटिकल नेता हैं, जो एफआईआर हुई है वो इंदौर देहात की थाने में हुई है, एसएचओ के हाथ में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ ही इन्वेस्टिगेशन कर लेगा एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ। इसलिए इतनी बड़ी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक के अफसर की जो हेड करने वाले हैं उस एसआईटी को 2 और ऑफिसर्स जो होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के होंगे। एक बार अपने दर्शकों को दरअसल अनीशा यहाँ सुना देते हैं कि इतना विवाद दरअसल क्यों हुआ, क्या कुछ कहा था विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के खिलाफ। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई
तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगूंगा। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या कांग्रेस के बर्खास्त मामले करने की मांग की है? कांग्रेस के मामले में हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं।